दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों याद कीजिए बाबरी मस्जिद सन 1992 यानी 33 साल पुराने मामले को फिर से हवा वेस्ट बंगाल में दे दी गई है ताकि एन कैन प्रकार ने चुनाव जीता जा सके। जिस देश में दोस्तों मुद्दे नहीं होते हैं वहां पर धर्म की लड़ाई लड़ी जाती है और ऐसा ही कुछ विगत कई सालों से देश के अंदर हो रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने विगत दिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकताएं पूरा की। यह है देश का इतिहास। इस दौरान नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर पर कोई ट्रैक्टर ट्राली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा था। यह दृश्य वैसा ही था जैसा कि बाबरी मस्जिद के समय देखा गया था। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका सुबह से ही हाई अलर्ट पर रहा। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल से आई फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमें समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वस्त के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था कि चूंकि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं विवादित था। कार्यक्रम से पहले हुमायूं कबीर ने कहा था कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन मैं बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखूंगा। देश में इसके अलावा हो भी क्या रहा है, कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। हम कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया था। दोस्तों याद कीजिए, पहले भी हाई कोर्ट ने किसी मामले में लोगों को इजाजत दे दी थी और वो एक पार्टी से चुनाव जीत गए और नेतागिरी करने लगे थे। कोर्ट ने कहा कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी
बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता पहुंचे थे। 25 बीघा जमीन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हुमायूं कबीर ने पहले ही 3 लाख लोगों से ज्यादा जुटने का अनुमान जताया था। कार्यक्रम के लिए 150 मीटर लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया था। स्टेज पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में आने वालों के लिए 60,000 से ज्यादा बिरयानी पैकेट तैयार कराए गए थे। 2000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स ने व्यवस्था को संभाला। भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद के शिलान्यास पर कहा, जनता उन लोगों को पहचानने लगी है जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है। यह मुस्लिम वोट को खींचने की राजनीति है। सीनियर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही है। ममता मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं कौन इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, लेकिन यह खेल देश के लिए घातक है। बेलदागाबाद के संवेदनशील क्षेत्र में से एक है दोस्तों। यहां पर झड़पों का एक लंबा और अशांत इतिहास रहा है। यहां अशांति फैली तो राज्य की आंतरिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है दोस्तों। 28 नवंबर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए। लिखा था 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर हुमायूं कबीर का आयोजन बताया गया था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया। 3 दिसंबर टीएमसी ने मामले को खुद को अलग किया और बयान में कहा कि कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। एक और पार्टी नेता ने हुमायूं कबीर ने यह विवाद इसलिए खड़ा किया है ताकि उन्हें जहां से वो टिकट मांग रहे हैं टिकट मिल सके। हुमायूं वर्तमान में मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक है। मामला बढ़ता देख टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता मेयर फिराद हकीम ने कहा, पार्टी सांप्रदायिक राजनीति पर विश्वास नहीं करती। पार्टी एक्शन पर हुमायूं ने कहा, मैं अपने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर कायम। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करूंगा। विधानसभा चुनाव में 1 से 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों टीएमसी और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें, 19 से 92 6 दिसंबर को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को कार से पुनः ध्वस्त किया। 2003 आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI की रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद ढांचे वाली जगह पर मंदिर नुमा संरचना मिलने का दावा किया गया था। मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती दी। 2010 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट
ने अपने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला की जन्मभूमि है। मुस्लिम पक्ष को बाबरी मस्जिद ढांचे के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 2020 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 2024 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला के गर्भगृह के दर्शन औपचारिक रूप से शुरू हुए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर अयोध्या में सोहरबल तहसील के धत्तीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF के अनुसार प्रस्तावित जमीन पर मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA की तरफ से मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली, यानी सरकार विभागों में NOC नहीं दी गई। दोस्तों, जो मामला 33 साल पहले रखा गया था, अब वही मामला फिर से ज्वलंत हो गया है। सिर्फ बंगाल में चुनाव जीतने के लिए इतनी बड़ी रणनीति जो कि देश को बर्बाद किए हुए है। यह वहां की जनता ही डिसाइड करेगी कि वो धर्म कर्म या हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कब तक अपनों को बर्बाद करती रहेगी। और इससे विकास थम गए, रोजगार थम गए, कई चीजें थम गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम अभी भी चल रहा है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।